हेलो, आप सबका हमारी ये फिर से स्वागत है। ये वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जितना भी है स्टेट पीसीएस का, दरोगा या एमटीएस के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट आने वाले सेशन है, स्टैटिक जीके जो है उतना इम्पोर्टेंट वो हमने कवर किया है। तो ये सारा जो है वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमने लिया है, और एक दो बुक का रेफरेंस करके, तो बुक से ही है। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट जो है एक एक सीरीज़ करके 10 मिनट 15 मिनट का आएगा। तो सीरीज़ वाइज देख लीजिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमानित किया था? तो वार्षिक आय देख रहे हैं, तो सबसे पहले वार्षिक आय अनुमानित दादा भाई नेहरू जी ने किया था। इसका आंसर ये हो जाएगा पहला का। तो एनएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदेश कार्यालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो प्रथम सहकारी आंदोलन का भारत में कब हुआ था? कृषि क्षरण में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो इसमें ए बी सी डी जो है तीनों किया गया था, ए नहीं किया गया, तो इसका जवाब ये हो जाएगा। उसमें देखिए, स्वतंत्र मजदूर संघ जो है 1936 में इसका स्थापना किया गया था डॉक्टर बी अम्बेडकर के द्वारा। उसके बाद महात्मा गांधी, और ये सवाल आता है, महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में कौन सी समझौता हुआ? पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ठीक है, याद रखना है 1932 में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक, उर्वरक बोलते हैं फर्टिलाइजर को, प्लांट स्थापित कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? सिंदरी में कब? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो पश्चिम घाट जो है जैव विविधता का तप्त स्थल है। देश में 4 जैव विविधता का स्थल है अपने भारत में, और पूरे विश्व में 36 ऐसे हैं। ठीक है। हवा से प्राण को कहते हैं, हवा से प्राण को कहता है वायु परागन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा। ठीक है। 2007 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखना है तमिलनाडु में कितना है? 996। और याद रखना है सबसे कम जो है वो कहाँ है? हरियाणा में है। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से लिख दिया है, हरियाणा सबसे कम है 879, 879। और भारत का लिंग अनुपात भी पूछता है तो 943 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, केसर का मुख्यालय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता भी है, और सब जानते भी हैं मोस्टली, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 के डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। क्या घोषित किया था? पर्यटन सतत विकास के लिए। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखना है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ देखिए 12 जनवरी है, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 1 मई को 1 मई को श्रेणी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए कथन दिया हुआ है, तो उद्देश्य स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। सही है ये। उद्देश्य उन उद्देश्यों की बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। सही है। उद्देश्य उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राप्ताधिकार करता है। ये भी सही है, तीनों सही, ए आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 12 नंबर, किस देश दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ये फार्मिक अमल की वजह से होता है, कीट दंश से होने वाली खुजली, फार्मिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल आसान है, दही में पाया जाता है, जिसकी वजह से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, किस कीटदंश से होने वाली खुजली। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को नागासाकी
पे गिराया गया था। 9 अगस्त को उसके 3 दिन बाद हिरोशिमा पे गिराया गया था जापान में। किसने गिराया था? अमेरिका ने। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेट किस पोर्ट पर पहुंचा? तो ये पारदीप पोर्ट पर पहुंचा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर देखते हैं। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आसान क्वेश्चन है, एल्बेरोनी के द्वारा। कुछ नहीं में से कुछ, 16 नंबर, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम से विरुद्ध है? तो ये द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण है। ठीक है, बी हो जाएगा। कौन सा आईआईटी संस्थान, 17 नंबर, आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र के स्थापत्य कला के छात्रों को पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो ये खड़गपुर। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा खड़गपुर। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए ये वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से लिया गया है, तो उस वक्त जब पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2017-18 का। तो उस वक्त जो थे राजीव शुक्ला थे, मगर अब राजीव शुक्ला नहीं है। अभी 2024 में कौन है? सुमन बेरी। 2022 में इनको बनाया गया था। तो अभी जो अगर पूछे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो सुमन बेरी हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन, 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुगम सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ये चंदन काष्ठ, ये सही है। कास्कुटा परजीवी सही है। नेपेंथीज मांसाहारी। ठीक है। शत्रक सोपोशी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड सम्मानित किया गया? तो किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पश्चिम बंगाल को किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ देखिए क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है? तो कागज का जलना ही रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन उदाहरण वो होता है जिसमें फिर वो अपनी अवस्था में नहीं आ सके। सुनहरी गोल्डन चावल है, क्या है? ये एक सी हो जाएगा इसका, 2022 का। और ट्रांसजिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखते हैं। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोटक किस द्वीप में है? तो ये याद रखिएगा, ये इंडोनेशिया में है। डी ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम की आबादी, ये भी याद रखिएगा। और एक बात और, कि विश्व का सबसे बड़ा 24 नंबर बौद्ध मंदिर कहाँ है? ये भी इंडोनेशिया में है। ठीक है। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा द्वीप है, वो कौन सा द्वीप है? वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? रघुराम राजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर कह रहा है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम की ये क्या था, कमेटी बनाई थी, पार्टी बनाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था बंगाल के विभाजन को। 16 अक्टूबर 1905 को फिर बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28, किसकी तत्व की समस्थानिक से तात्पर्य है? उस तत्व के वो परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो। तो ये आंसर हो जाएगा। भारतीय रॉकेट 29, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? यह है स्पाइरिटस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 क्या कह रहा है? सुम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, सुम्मिलित करने के बाद जब हम सुम्मिलित करते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यानी कि यहाँ पे एक का हो जाएगा एक, दो का दो, तीन का तीन, ये सही सुम्मिलित है सब। ये जो सुम्मिलित क्या हुआ है, ये सही है। ये इससे बृहस्पति संन्यास 75 से 25 100 सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 31 क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार का अधीन दिया है? तो 21, अनुच्छेद 21 को। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ये सॉरी उत्तर प्रदेश का तो कथक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। असम का है ये। ठीक है। क्या? क्षत्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की तरफ, 33 की तरफ। तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूची में मिलाना है। तो रेलवे उपकरण कहाँ है? तो ये भिलाई में है रेलवे उपकरण। मोटरवाहन कहाँ है?
तो ये जबलपुर में है मोटर वाहन। पोत निर्माण कहाँ है? थर्ड का एक कोची में है, ठीक है। साइकिल का कहाँ है? लुधियाना में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में रतौड़ी व्यवस्था की प्रारंभ किसने किया था? तो अलेक्जेंडर रीड ने किया था। उसके बाद सर क्रीक विवाद किन देशों के बीच है? सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? तो 7.5 से कितना होता है? 7.5 से 8.0। क्वेश्चन नंबर 37, तेज क्या है? तो तेज क्या है? टिकट बुकिंग ऐप है या फिर डिजिटल पेमेंट ऐप है? तो तेज डिजिटल पेमेंट ऐप है। 37 का बी हो जाएगा। 38, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल ये 19 से 22 में है, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 में देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का धारणीय 39 नंबर क्वेश्चन का धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? निस निक्षेपणीय स्रोत से। निक्षेपणीय स्रोत से 39 का हो जाएगा बी। तो ये था हमारा 39-40 क्वेश्चन। फिर हम आगे करेंगे पार्ट 2 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल देखना है और आने वाले समय में इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।